नेटवर्क बागा कहीं एक जगह है जहां सुबह गंगा से पहले जगती है और शाम आरती के गीतों में सो जाती है, जहां हर कदम पर इतिहास बिछा हुआ है और हर सांस में भक्ति घुमी हुई है, जहां गलियां इतना पुरानी है कि उनमें चलना समय के अंदर चलने के जैसा लगता है, जहां लोगों के चेहरे थके हुए नहीं बल्कि शांत होता है, जहां मंदिर सिर्फ पत्थर के नहीं हर मन के अंदर बस जाते हैं, जहां मृत्यु जीवन का अंत नहीं मुक्ति का एक दरवाजा होता है, जहां से भारत की सभ्यता बात बोलती लगती है और आत्मा खुद से मिलने खुद निकल पड़ती है। वो जगह सिर्फ एक शहर नहीं, वो एक अनुभव है, एक रूह का मुस्कान है, एक जीवित आत्मा की शब्द है। वो जगह बनारस है। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे पारे सी दुनिया ये देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो। क्या है बनारस? एक शहर या एक मंदिर, एक घाट या एक कहानी? बनारस वो जगह है जहाँ सुबह को आरती से जगती है और शाम दीपदान में डूब जाता है। ये वो मिट्टी है जहां तुलसी जी ने रामायण लिखा और बुद्ध ने पहली बार धर्म का ज्ञान दिया, जहां कबीर के दोहे गंगा की लहरों में गुनगुनाते हैं और रविशंकर की सितार अब तक हवाओं में गूंजती रहती है। बनारस एक जिंदा किताब है, हर गली में कोई ना कोई तो शब्द है, हर घाट पे कोई ना कोई मंत्र है और हर चेहरे पे कोई ना कोई कहानी। यहाँ मृत्यु का भी अंत नहीं, यहाँ एक नई शुरुआत है। यहाँ जिंदगी इतनी गहरी है कि उसमें डूबने के बाद ही पता चलता है बनारस क्या है। गंगा एक नदी नहीं, एक दृष्टि है जो समय के पार देखती है, जहाँ जीवन और मृत्यु एक ही सांस में घूमते रहते हैं। बनारस के घाटों पर ये धरा सिर्फ बह नहीं रहा, ये सब कुछ शांत कर देता है, चाहे मन हो, मोह हो या माया हो। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। ये पानी शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को छूता है। हर लहर एक प्रशंसा है, जो तुम समझते हो कि तुम हो, क्या वो सच में तुम हो? गंगा के तट पर सब कुछ अस्थिर है और फिर भी सब कुछ स्थिर है, जैसे किसी योगी ने अपने मन को पानी बना दिए हो। पर एक ना ऊर्जा है जो कि एवर प्रेजेंट है, दैट
अनडिस्टर्ब्ड एनर्जी यहाँ पर है। और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि वो इसलिए है क्योंकि साधकों की यहाँ पर, जिन्होंने साधना की है हमारे पूर्वजों ने, वो यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है उसी फॉर्म में। अब उस एनर्जी को आप कैसे रेगुलेट एंड नेविगेट करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो वो एकदम एक समान सभी के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। और उस एनर्जी ने मैं अपने पर्सनल अगर अपना लाइफ का बताऊँ तो मुझे कैसे हेल्प किया, ऑब्वियसली मेडिटेशन में ध्यान लगाने में मुझे हेल्प किया, और एक तरह से अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर पाने में मुझे हेल्प किया। और फिर हमारा रास्ता काशी का कोतूहल तक गया। पंकजं ज्ञालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। काल भैरव काशी की कोतवाल है। काशी त्रिलोक से नारी है। ये त्रिशूल पे विराजमान है। यहाँ के राजा काशी विश्वनाथ हैं और उसके कोतवाल जो है ये काल भैरव है। तो काल भैरव विश्वनाथ काशी विश्वनाथ के कोतवाल तो प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब इनके अनुमति के बिना हम आ नहीं पाएंगे। उनकी अनुमति के बिना आ नहीं पाएंगे। उनकी अनुमति के बगैर उनका दर्शन करना भी निष्फल हो जाएगा। इसलिए पहले काल भैरव का दर्शन, काशी विश्वनाथ का दर्शन करें तो वो सार्थकता होगी। का पुजारी हूँ, मेरा नाम रमेश उपाध्याय है और ये परमिशन देते हैं तो लोग काशी में एंट्री लेते हैं, ये परमिशन देते हैं लोग काशी बाहर हो जाते हैं। काशी में यदि रहना है तो भैरव जी की मर्जी है तभी आदमी काशी में रह सकता है, या यदि इनकी मर्जी नहीं है तो कोई यहाँ रह भी नहीं सकता। यहाँ अगर सबसे पहले कोई IAS या PCS आता है तो सबसे पहले भैरव जी का दर्शन करता है, बाद में वो अपना जाके चार्ज लेता है। यदि ये वो नहीं आया तो भैरव जी का दंड ऐसा चलता है, लोगों का कहना है बड़े पूर्वजों का, कि यहाँ से वो तुरंत दंड मार के अपना भगा देते हैं, काशी नगरी के अंदर रहने नहीं देंगे, तुरंत उनका दूसरी जगह तबादला हो जाएगा। काशी विश्वनाथ की भक्ति देख के शायद हमें लगा कि हम दर्शन कर ही नहीं पाएंगे, पर तब आइडिया आया कि चलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और वहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल जो कि बहुत प्रसिद्ध है।
कहते हैं वक्त किसके लिए ठहरता नहीं, और उसी वक्त को हम साथ लेते हुए आगे चले गए सारनाथ की ओर, जहाँ पे गौतम बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। जगह पे आए, जगह का नाम है सारनाथ। सारनाथ इसलिए नाम पड़ा है कि सारनीस होता है उपदेश, नाथनीस गॉड भगवान होते हैं। सारनाथ में ये आए थे, ये श्रीलंका कोलंबो अनुराधापुरा गांव के रहने वाले हैं। नाम इनका श्री अनागारिका धर्मपाला महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के बहुत बड़े फाउंडर थे। जब ये सारनाथ में आए थे तो ये जो बड़ा वाला मंदिर है ना, मंदिर को बनाने वाले यही हैं। और ये मंदिर आपका 1931 में मंदिर को बनाया गया है। मंदिर के अंदर आप जाएंगे, बुद्धा का स्टेचू है, देखने से आपको गोल्ड लगेगा, गोल्ड का नहीं है, मार्बल पत्थर का है, गोल्ड का पॉलिश किया गया है। और मंदिर के अंदर दीवार पे देखेंगे महात्मा बुद्ध जी का पूरा जीवन से लेकर मृत्यु तक का उनका वॉल पेंटिंग को दर्शाया गया है। जो पेंटिंग को दर्शाने वाले थे वो जापान। ये सामने जो पीपल ट्री का पेड़ है, इसको लोग बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। जो रियल पेड़ है उसको मानते हैं लोग बुद्ध के अभियाल। जो पीपल ट्री के नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था, वहाँ से एक डाल कलिंग करके अशोक की बेटी और बेटा भी थे जिनका नाम संघमित्र महेंद्र था। वो श्रीलंका अनुराधापुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। वहाँ से ये 3rd ब्रांच लाया गया। 1931 में पेड़ को लगाया गया है। और इसी के नीचे महात्मा बुद्ध जी 5 शिष्य के साथ सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। तो रियल चीज़ आपका स्तूपा है, उस जगह पे उनको पहला उपदेश मिला था। ये जो 5 लोग नीचे में बैठे, ये बर्मा के लोग एक कल्पना करके 1988 में ये 5 लोग का मॉडल बना दिए। और जो छोटे छोटे शीशे में बैठे, ये बुद्ध के 27 अवतार है। जो 28वां इनका जन्म, बचपना का नाम इनका सिद्धार्थ, 563 ईसापुर में इनका जन्म। बुद्ध का ही 4 स्थान मानते हैं। पहला बोलते लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल, जहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ। सेकेंड लोग मानते हैं बोध गया बिहार, जो पीपल ट्री के नीचे बुद्ध को लाइफ मिला। 3rd प्लेस ही पड़ता है सारनाथ। सारनाथ ने इसी तरह उपदेश दिए थे। 4था प्लेस उनका पड़ता है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ पे 80 साल की उम्र में अपने शरीर को छोड़ दिए। ये सारनाथ का बौद्ध स्तूप है। इसको बनाने वाले ही सम्राट अशोक हैं। महात्मा बुद्ध जी जब सारनाथ में आए थे तो अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश यहाँ पे ही दिए थे। ये 2300 साल पुराना है। इसके अंदर कोई दरवाज़ा, कोई गेट, कुछ भी है नहीं। ये चारों तरफ से पूरा सॉलिड है, पूरा ठोस एकदम भरा हुआ है। एक शिवलिंग के आकार में इसको बनाया गया है। जैन धर्म के लोग जैसे मानते हैं ना, दिगंबरी श्वेतांबरी, मन का गंगा हमेशा अस्थिर है, अस्थिर था और अस्थिर रहेगा। ये घाट के जैसा स्थिर बनाने के लिए इसका अस्थिरता को पहले मानना पड़ेगा। अस्थिरता के साथ स्थिरता के और अपने आप को मान के चलना पड़ेगा। ये घाट सिर्फ घाट नहीं, भिन्न चरित्र, भिन्न अभिनय करने वाला किरदारों और भिन्न लोगों के साथ, भिन्न संस्कृति के साथ अपने अस्तित्व के साथ स्थिर बना के रखा है। तो बनना है तो शायद ये घाट का प्रकृति के जैसा बनना चाहिए। तो नाम क्या है? रिया। कितने साल के हो तुम? 9 साल का। तुम पढ़ाई करते हो? अच्छा, कहाँ करते हो पढ़ाई? अच्छा, और गंगा घाट में कैसा लग रहा है? अच्छा, और गंगा घाट में क्या करते हो? दीप बेचते हो। कितने दिन से बेच रहे हो? अच्छा, 2-3 साल से पूरा। और पढ़ाई कब करते हो? दीप कब बेचते हो? देन अच्छा, 4 बजे स्कूल से आ जाते हो। यहाँ पे खुश लग रहा है? हाँ? कितना खुश हो? कितना
अपना? तुम्हारा फ्रेंड्स नहीं है, कोई दोस्त नहीं है? नहीं है? और वो लोग कहाँ पे? वो वाला घर पे बैठते हैं। तुम यहाँ पे घूम रहे हो, अच्छा लग रहा है इसलिए? वो ये कौन है? दादी है? अरे अच्छा ठीक है, टाटा। गंगा घाट है और शायद गंगा घाट में इसलिए कोई बैठता नहीं कि यहाँ पे सब कुछ सत्य आपको चित्र के रूप में मिल जाता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ है जो आपको फील करना है। आप अगर कॉन्सेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करेंगे समझ नहीं पाएंगे। तो बनारस एक ऐसा जगह है, शायद ये 2 दिन में मुझे पता चला, जहाँ पे आपको अनुभव करना होगा, फील करना होगा, क्योंकि विदाउट शायद बनारस सबके लिए नहीं। तो इसलिए आप अगर अनुभव करना चाहते हैं तो बनारस है। हेलो ब्रो। Hello, हाउ आर यू? fine. ग्रेट। सो मे आई नो वेयर आर फ्रॉम? I'm from France. France. My name is Simon. Simon. Okay, Simon. Nice to meet you. So, can you just speak briefly what you experienced here in Varanasi? In Varanasi, at the beginning, I was sick. I arrived, I was really tired, and the atmosphere, all the smell, all the noise didn't help me to relax. And after, I managed to accept it, and now I am enjoying more and more the people, the Mother Ganga, and it's like I've been washed in the energetic siphon of Varanasi, and now I'm getting out lighter and clearer. But it has not been so easy at the beginning. So, what you learned from this? I'm leaving probably in 2 or 3 days. Okay. After 10 days, yeah. So, what type of lesson you learned here? The lesson? Yes. Let it go. Let everything go. Just like and flow of you the are water. not so important as you think you are. Okay. Go with the flow. Go with the flow and more. And if you want to be alive, Varanasi, I think, is the livest city I've been in, but one of the hardest. So if you want to accept it, accept the life inside of you. That's a good. और इस जर्नी में शायद काशी में कुछ ऐसा चीज़ है और बनारस में कुछ ऐसा चीज़ शायद है जो बता नहीं सकते, उसे फील किया जा सकता। एक घाट में बैठना, घाट में बैठ के कई तरीके का अभिनय करते वाला ये कैरेक्टर्स को देखना। कहीं कोई बच्चा नहा रहा है अपने पापा के साथ, तो कहीं कोई बच्चा दिया बेच रहा है, कहीं कोई बूढ़ा बूढ़ी होके अपना आधा ज़िंदगी यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, तो कोई शुरू कर रहे हैं अपना ज़िंदगी। कोई नदियों में नहा रहा है तो कोई नदियों में तैरता हुआ कोई सामान को लेकर कर रहा है। यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि लाइफ सबके लिए सेम नहीं है। हम जो चीज़ हम बोलते हैं कि मेरा लाइफ है, मेरे पास इतना चीज़ नहीं है, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे इतना बस रियलाइज़ हो रहा है कि खुश है यार, लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है लेकिन फिर भी खुश है। लोगों के पास आने वाला कल क्या होगा उसकी चिंता भी नहीं है, फिर भी खुश है। अरे यहाँ भगवान ने अगर इतना कुछ हमें दे रहे हैं फिर भी इतना कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? हर गंगे समझा क्या होता है। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। कोई धर्म के जगह पे आओ और धर्म संकट ना बने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे जर्नी के साथ। एक ऐसा कन्फ्यूज़न जो मुझे डरा रहा था अंदर से और खो रहा था अपने दिमाग से, जिसके लिए मैं ढूंढना शुरू किया कि इसका जवाब मिल सकता है क्या मुझे। अगर मिलेगा इन गलियों में मिल पाएगा क्या मुझे। और ढूंढते ढूंढते मुझे मिला एक छोटा सा मंदिर
और ये छोटे सा मंदिर के अंदर शायद यूनिवर्स ने मेरे सवाल का हर आंसर छुपा के रखा था। ऐसा मतलब है, अगर मेरा पैर टूट गया है या मैं चल नहीं पा रहा हूँ तो भगवान को दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा अच्छा नहीं होगा। नहीं होगा। जब आप अपने घर से निकले और काशी के लिए निकले तो सचमुच पुण्य उदय तो उसी समय हो गया था। जी। आप काशी यात्रा के लिए आए तो जब आपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि मैं काशी यात्रा पे जाऊंगा या जा रहा हूँ, तो आपका वो जो भावना है उस भगवान तक पहुँच गई और आप काशी तक आ गए। अब काशी में आपको सतगुरु की तलाश करनी है। काशी ज्ञानियों की नगरी है, ज्ञानियों की नगरी है। दरअसल क्या है कि कमर्शलाइजेशन के चक्कर में लोगों ने आज इस ज्ञान को नष्ट कर दिया है। सिर्फ पैसे का क्रय विक्रय रह गया है। पैसा चढ़ाओ, 500 दो, तुरंत दर्शन हो जाएगा। 5 रुपये दोगे तो 2 घंटे लाइन में लगोगे। एक 5 लाख दिए तो भगवान को ही बाहर भेजेंगे कि जाकर आशीर्वाद वहीं दे आओ। ऐसा नहीं है भगवान तो मन की भावनाओं का है ना। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, ता देखी हरि मूरत ऐसी। भावना अगर हमारी प्रबल है तो दर्शन हमें सहज मिल जाएंगे और हम उनके कहते सवालों का अंत नहीं होता, इसलिए मैं और भी एक सवाल पूछा कि ये माया मुक्त नगरी में क्या माया सच में होगा। स्वाध्याय करने का एक अवसर प्राप्त हुआ तो ब्रह्म ने सारी सृष्टि का निर्माण करके माया के हाथ में सौंपा और माया ने कहा कि अंत में मनुष्य को बनाया तो कहने लगी ये मनुष्य में मेरा कितना अंश। भगवान ने कहा ये तो मैंने अपने लिए बनाया है। कहने लगी नहीं, इसमें मेरा अंश दो। कहने लगी कि अच्छा ठीक है 50-50 कर लो। कहने लगी नहीं, ये 75-25 कर लो। कहने लगी नहीं। कहने लगी तब, कहने लगी 99 मेरा रहेगा, 1 आपका रहेगा। 99 ये शरीर जो है माया से रचित है, ये मायावी है। हमें ऐसे वस्त्र पहनने हैं, ऐसे बाल निकालने हैं, ऐसे दाढ़ी रखनी है, ऐसे चश्मा लगाना है, ये सब माया है। इस माया में 1% जो है वो परम तत्व का असर है और वो 1% को जब हम सतगुरु की शरण में जाएंगे वो उसमें 1% में अगर 1-2%, 5% भी बढ़ा देगा तो हम आचार्य संत बन जाएंगे। अगर 10% से ऊपर बढ़ गया तो परमहंस बन जाएंगे। अब यह है कि हमारे पास वो सतगुरु अगर हमारे यहाँ मिल जाए और वो इस अंश को जागृत कर दे, जो ये परमात्मा तत्व है, ये एक अंश में जो है इसको जागृत करके हमें उस लक्ष्य की ओर ले चले, हम इसको अपना 5%, 10%, 25% बढ़ा सकते हैं। और तो ज़्यादा जागृत करने पर हम वेदों व्यास, सुखदेव जी, देवर्षि नारद जैसे स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लोग उस समय हमें ये नहीं कहेंगे कि मनुष्य है पागल है, लेकिन नहीं, वो भी उसका अंश है। वो उस तत्व को प्राप्त कर चुका है और वो जानता है कि उसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ भगवत नाम ही भजन करना ही मेरा कर्तव्य है। अगर मनुष्य इस संसार में बच्चा पैदा करने के लिए, धनोपार्जन के लिए आया होता तो कहीं भी विचरण ले सकता था। आत्मकल्याण की अगर बात करते हैं तो भारतवर्ष की इस भूमि पर पैदा हुआ है और इतने योग्य व्यक्तियों के बीच हुआ है, इसका मतलब कि उसको उस परम तत्व के बारे में जानने का अधिकार है। वो सीख सकता है, सीखेगा, लेकिन उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता होगी। तो सतगुरु के द्वारा उस पथ पे चल के हमें वो परमात्मा तत्व का दर्शन जो हमारे अंतःकरण में है, हम उसको कहाँ खोज रहे हैं। कहते हैं बनारस आनंद का नगरी है। यहाँ आनंद किसी भी फॉर्म में बच सकता है, चाहे कोई इंसान में हो या कोई मंदिर पे, कोई घाट पे हो या कोई रास्ते पे। हर किसी को शायद जिंदगी में एक बार ये बनारस का यात्रा करना ही चाहिए, आनंद के लिए नहीं बल्कि अपना अस्तित्व को जानने के लिए। अब रात ने अपनी पकड़ पुकार रही थी। अब समय था महाश्मशान जाने का, मणिकर्णिका घाट, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। इस घाट के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव खुद यहाँ आत्मा को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। मणिकर्णिका की ओर जाती गलियों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने सीने पे कुछ भारी सा रख दिया। ए डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। हर 5 मिनट में एक नया सब घाट पर पहुंचता था। एक चिता पे शरीर की चमड़ी को जब मैंने
पिघलते हुए देखा तो बस दिखता ही रह गया। जिंदगी क्या है? इस सवाल के पढ़ते धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने खुलते रहे। बगल में एक आवाज़ मेरी कानों में गूंजी, एक दिन आपको भी यहाँ आना है। अब मेरी मुलाकात डोम राजा से हुई, जिनका काम था सबको जलाना। उनसे बात करके मुझे ये समझ आया कि मंजिल चाहे कुछ भी ना हो, एक वक्त के बाद दिल पत्थर हो जाता है। शुरुआत में हम लोग आएंगे यहाँ पे देखते 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 थे, पूर्वज से देखते आ रहे हैं, इतना ये डर मन से खत्म हो गया। इतना बॉडी इतना साल में फूक दिए, डर अब कहाँ रहेगा? डर बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ से। न पहले बॉडी को देख कर साइड में हटना, इधर हटना, उधर हटना, अब देखते देखते पूरा हैबिट बन गया यहाँ पर। हाँ, 24 घंटा यहाँ आँख बुझती नहीं कभी। यहाँ 24 घंटा आँख कहीं ना कहीं मिलेगी आपको, इस बॉडी में नहीं तो उस बॉडी में, इस बॉडी में नहीं तो उस बॉडी में। 24 घंटा बॉडी आती रहती है, लगती रहती है, आँख कभी यहाँ को बुझती नहीं है। मेरा कर्म यही है ना, मेरा कर्म यही है। आँच धूप हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, सब हम लोग संभाल लेते हैं। मेरा धर्म यही है, मेरा ड्यूटी यही है, सब कुछ मेरा यही है। या उसका शरीर या मेरा शरीर, मैं जला रहा हूँ तो समझ लीजिए मेरा ही शरीर जल रहा है उसमें। उसको तो मैं जला ही रहा हूँ, उसके संग संग मेरा भी शरीर जल रहा है ना। ऊपर से धूप लग रहा है, इधर बीच में आँच देख रहे हो, अगल बगल चिता लगते जा रही है, उसके वजह से आँच लगते रहेगी, तो उनके संग संग मेरी भी शरीर जल रही है, समझिए। उनका 100% शरीर जल रहा है, मेरा 19% शरीर जलेगा। जैसे कि पूरी ज़िंदगी जब तक सस्ती है, छोटे से लेकर बड़े तक, वो 3 घंटे में राख हो जाती है। मृत्यु क्या है? मृत्यु इस शरीर में जो चेतन, जो प्राण है, ब्रह्म, चाहे प्राण तो सभी में है, स्थावर जंगम जीव जंतु सब में प्राण है। और ये जब तक प्राण शरीर में रहता है, चेतना रहता है, शरीर क्रियाशील रहता है। और इस प्राण के निकल जाने से, शरीर निष्प्राण हो जाने से शरीर में चेतना समाप्त हो जाती है, चेतना शून्य हो जाता है। इसी को मृत्यु कहते हैं। जब जीवात्मा से प्राण आत्मा का प्रयाण हो जाता है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है और शरीर की मृत्यु हो जाती है। शरीर को मैंने द्वैत समझा, थोड़ा तो टहल का मचना ही था। बोल दी मैंने अपनी दिल की बात, राजा हो या रंक हो, स्मशान अंत तो था। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे।